74 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिला है। रेस कोर्ट रोड अब घोड़ा दौड़ रोड नहीं कहलाएगा, उसका नाम भी लोक कल्याण मार्ग। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और अब एक ही संकल्प है हमारा 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण। 12 सालों में इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 24 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए, महंगाई समाप्त कर दिए। लेकिन भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. 12 साल सत्ता का सफर भी, संघर्ष की कहानी भी, उपलब्धियों के दावे भी और विपक्ष की तीखी सवाल भी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के 12 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। आयुष्मान भारत से लेकर यूपीआई तक, मुफ्त राशन से लेकर लखपति दीदी तक और वंदे भारत से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त गिनाई गई। सरकार का दावा है कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। आखिरकार 12 साल का यह सफ़र कितना सफल रहा और कितना सवाल अभी भी बाकी है। पहले सुनिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, पटना में भी एम्स है, 8 से बढ़ के 23 एम्स हो गए। मेडिकल सीटें लगातार बढ़ रही है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था। अगर और गरीब भाई बहनों की दृष्टि से देखें तो 74 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को पीएम स्वनिधि का लाभ मिला है। मैं आंकड़ों के और विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप गरीब देखें, किसान देखें, नौजवान देखें, माताएं बहनें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात कही थी। इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण में मध्यम वर्ग सहित सरकार लगी हुई है। गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको मिटाने का भी अभियान चल रहा है। मित्रों, राजपथ अब कर्तव्य पथ है। रेस कोर्ट रोड अब घोड़ा दौड़ रोड नहीं कहलाएगा, उसका नाम भी लोक कल्याण मार्ग। मुगल गार्डन अब अमृत गार्डन है। 21 डिब्बे के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगा और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सूचना लगाने का काम किया है। पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयपुरम है। भारत माता का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मामला हो, विकास के साथ साथ विरासत भी। काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल महालोक हो, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, भगवान बुद्ध सर्किट हो या भगवान राम सर्किट हो या प्रसाद योजना, विकास के साथ साथ संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को सहेजने का काम भी लगातार जारी है। आज भारत के महत्व को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता। हर दृष्टि से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अपने यशस्वी कार्यकाल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और अब एक ही संकल्प है हमारा 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण के महायज्ञ में एनडीए की सरकार, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो बिहार में हो, लगातार प्रयत्नरत है। हम काम कर रहे हैं लगातार और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त विचार पड़ती है, महानिशा का निकट है। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अग्राही के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था दूसरे नरेंद्र के
नेतृत्व में ये काम पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्षों के विकास का, सुशासन और गरीबी स्वर्णकाल का अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में करोड़ों लोगों के योजनाओं का लाभ मिला, भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन लोकतंत्र में हर दावे का एक दूसरा पक्ष भी होता है। राजद इन उपलब्धियों के दावों का आधा सच बचा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास का ढोल तो पीट रही है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आम लोगों की परेशानी पर जवाब देने से बच रही है। राजद का दावा है कि चमकते आंकड़ों के पीछे जनता की मुश्किलें अभी भी बरकरार है। आइए सुनते हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और भी केंद्रीय मंत्री अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं अपने और ढिंढोरा पीट रहे हैं। 12 साल में बहुत कुछ किया विकास। हाँ, ये बात तो हकीकत है कि 12 साल में इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। 12 सालों में इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 24 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए। आज पूरे बिहार में और देश में कहीं बेरोजगार नजर नहीं आ रहा है। महंगाई समाप्त कर दिए। अब तो महंगाई के नाम पर कहीं पर इस तरह का गाना नहीं चल रहा है कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। जिस तरह से पूरे दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन भारत में पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम उच्चतर स्तर पर पहुंचे हुए हैं। अभी $78 बैरल हो गया है तेल, जबकि 120 पर जब हुआ था तब इन्होंने 113 साढ़े 13 रुपया किया था पेट्रोल का, और करीब 110 रुपया किया था डीजल का। अब कम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस समय तो हाय तौबा मचा रहे थे सब कि पेट्रोलियम कंपनियां 1000 करोड़ के घाटे में हर दिन जा रही है। अब फायदे में है तो सरकार के लोगों को, आम लोगों की चिंता नहीं है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, ना तो ये किसानों के हित की बात करते हैं, ना नौजवानों के हित की बात करते हैं, ना आम आवाम के हित की बात करते हैं, ना महिलाओं के हित की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कंपनियों के हित की। और जो सरकार कंपनियों के हित की बात करने लगे, समझ लीजिए कि वो सरकार जनता और जनता के लिए नहीं, जनता की उम्मीदों के लिए नहीं, बल्कि अपने पॉकेट भरने के लिए, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो 12 साल एक तरफ उपलब्धियों की गूंज तो दूसरी तरफ सवालों का शोर। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन आखिर फैसला उसी जनता को करना है जिसके नाम पर यह पूरी सियासत हो रही है। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।